एमसीडी की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने समिति की बैठक में बजट को अंतिम रूप दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि दिल्ली के हर नागरिक के जीवन को बेहतर, सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक बनाने का एक ठोस संकल्प है। सत्या शर्मा ने बताया कि 5 दिसंबर को आयुक्त द्वारा बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के बाद से वार्ड समितियों, विभिन्न विभागीय समितियों और स्थायी समिति के सदस्यों से मिले सुझावों को गंभीरता से लिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, निर्माण, उद्यान और ग्रामीण विकास से जुड़े जमीनी सुझावों को बजट की नींव बनाया गया है। साथ ही उन्होंने स्वयं दिल्ली और एमसीडी की मौजूदा स्थिति का आकलन कर बजट को अंतिम रूप दिया। माननीय सदस्यों, पिछले एक दशक से दिल्ली में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बना हुआ है। राजधानी की हवा लोगों की सेहत और पर गहरा असर डाल रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश आम आदमी पार्टी के शासन में इस दिशा में केवल घोषणाएं हुई, कोई ठोस और स्थायी समाधान नहीं हुआ। न ही योजनाएं जमीन पर उतरी, न ही नीतियों का असर दिखाई दिया। हमारी सरकार एक ऐसा बजट लेकर आई है जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण के मामले में दिल्ली सरकार को वास्तविक और ठोस मदद मिलेगी। इसके तहत किए जाने वाले कार्यों में न केवल दिल्ली की छवि सुधरेगी, बल्कि राजधानी की तस्वीर भी बदलेगी। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सोच से प्रेरित है, जिसमें शासन का मतलब केवल प्रशासन नहीं बल्कि सेवा, संवेदना और समाधान है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व को जनता केंद्रित और विकास उन्मुख बताते हुए उन्होंने कहा कि अब नीतियों के केंद्र में जनता और निर्णयों के केंद्र में विकास है। वायु प्रदूषण पर सख्त रोक। सत्या शर्मा ने दिल्ली में पिछले एक दशक से बनी वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी के शासन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय केवल घोषणाएं होती रहीं, लेकिन ठोस समाधान नहीं निकले। अब एमसीडी का बजट ऐसा तैयार किया गया है जिससे वायु प्रदूषण नियंत्रण में वास्तविक मदद मिलेगी और राजधानी की छवि सुधरेगी। सफाई व्यवस्था पर विशेष फोकस। उन्होंने बताया कि बजट में सफाई व्यवस्था के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। गलियों, सड़कों, बाजारों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों की नियमित सफाई पर जोर रहेगा। इससे न सिर्फ स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग सुधरेगी, बल्कि एमसीडी की छवि एक जिम्मेदार और जवाबदेह निकाय के रूप में मजबूत होगी। तीनों सैनिटरी लैंडफिल साइटों को कूड़ा मुक्त किए जाने के बाद वहां विकास योजनाएं लागू की जाएंगी। हरियाली, जन सुविधाएं और अन्य विकास परियोजनाओं से वर्षों से बदबू और गंदगी झेल रहे इलाकों को नई पहचान मिलेगी। शिक्षा में ऐतिहासिक बदलाव। सत्या शर्मा ने कहा कि एमसीडी स्कूलों में अब निजी स्कूलों जैसी शिक्षा और सुविधाएं देने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। स्कूल परिसरों को सुरक्षित बनाया जाएगा, बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और शिक्षकों के रिक्त पद भरे जाएंगे। उनका कहना था कि देश का भविष्य कक्षाओं में ही तैयार होता है, इसलिए शिक्षा पर निवेश सबसे जरूरी है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा ताकि कोई भी नागरिक इलाज से वंचित न रहे। स्वास्थ्य केंद्रों की क्षमता बढ़ेगी और सुविधाओं में सुधार होगा। इसके अलावा आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए अलग मद का प्रावधान किया गया है। कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा। अध्यक्ष ने कहा कि एमसीडी के अधिकारियों, कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्हें समय पर प्रमोशन, वरिष्ठता के अनुसार जिम्मेदारी और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। रिक्त पदों पर नई भर्तियां होंगी, जिससे काम का बोझ कम होगा और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत करने की योजना। सत्या शर्मा ने स्पष्ट किया कि एमसीडी की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। निगम के आय स्रोतों का बेहतर और पारदर्शी उपयोग किया जाएगा। संपत्ति कर के दायरे को बढ़ाने के साथ साथ कुछ इलाकों को राहत भी दी जाएगी, ताकि आर्थिक संतुलन बना रहे। पार्षदों और जनता के लिए सुविधाएं। उन्होंने कहा कि पार्षदों को अपने क्षेत्रों में सड़क, नाली, पार्क, स्ट्रीट लाइट और अन्य विकास कार्य कराने में किसी तरह की वित्तीय समस्या नहीं आने दी जाएगी। प्रशासनिक परेशानियों को दूर करने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि जनता को बार बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। संशोधनों के बाद भी मूल प्रस्ताव बरकरार। अंत में उन्होंने बताया कि स्थायी समिति द्वारा किए गए संशोधनों के अलावा आयुक्त द्वारा प्रस्तावित योजनाओं, करों, फीस और शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। सभी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी सदन में बजट पेश करते समय दी जाएगी। अपने भाषण के समापन पर सत्या शर्मा ने कहा, अब नारे नहीं, नीयत बोलेगी। अब भाषण नहीं, काम बोलेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट दिल्ली को नई दिशा, नई ऊर्जा और नई पहचान देगा।